हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर। करंट अफेयर्स का एक नया टॉपिक है, सुने होंगे बिटकॉइन स्कैम। अब बिटकॉइन क्या होता है ये हम समझेंगे। उसमें एक बहुत बड़ा जो है स्कैम हो गया है अमेरिका में बड़े बड़े लोगों का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है और उस अकाउंट से जो है ये मैसेज लोगों को दिया गया कि आप जो भी एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस पे जो अमाउंट आप ट्रांसफर करेंगे उसको आधे घंटे में डबल करके वो आपको वापस कर दिया जाएगा। और इस तरह से $1,00,000 मतलब 75 लाख रुपए का जो है स्कैम हो गया है बिटकॉइन का। और ये जो है 15 जुलाई की घटना है। तो इससे जो है हम सभी को सबक लेने की जरूरत है कि जब इतने बड़े टेक्नोलॉजी वाले देश में हैकर सब जो है ट्विटर अकाउंट को हैक करके लाखों डॉलर का स्कैम कर सकते हैं आधे घंटे के अंदर, तो हमारे जैसे देश में क्या हाल होगा जहां आज भी एटीएम का नंबर मांग लिया जाता है लोगों से, पिन नंबर मांग लिया जाता है, ओटीपी नंबर मांग करके लाखों रुपए जो है उड़ा दिए जाते हैं अकाउंट से। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं इसको हमको सबक लेने की जरूरत है। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, इसमें हम लोग समझेंगे कि ये पूरा स्कैम क्या है, बिटकॉइन में ही क्यों प्रेफर किया गया, बिटकॉइन क्या होता है और ब्लू टेक अकाउंट क्या होता है। तो ये सब इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। उसके पहले मेरा कुछ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी ये घटना से सबक लीजिए और हम भी ये घटना से सबक लें। जैसे मान लीजिए कि मेरा अकाउंट जो है फेसबुक अकाउंट है। फेसबुक अकाउंट मैंने क्रिएट किया अपने स्टूडेंट से कांटेक्ट के लिए, ताकि कांटेक्ट बना करके उनको ऑनलाइन मैं टीच कर सकूं। इसके लिए मैंने फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया। इसके पहले मेरा फेसबुक नहीं था, ये लॉकडाउन के दौरान मैंने उसको क्रिएट किया। अब जो है फेसबुक अकाउंट मेरा मान लीजिए कोई हैक कर ले और हैक करके उस पर एक मैसेज आपको दे कि लॉकडाउन की वजह से कोचिंग जो है इंस्टीट्यूट बंद है, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और आप जो मैं अकाउंट नंबर दे रहा हूं उस अकाउंट नंबर पे आप जो है अपने शक्ति के अनुसार जितना अमाउंट चाहते हैं ट्रांसफर कर दीजिए। तो अब आप भावना में आकर के कि कोचिंग बंद है और टीचर लोग की हालत खराब है और इसके वजह से टीचर लोग जो है आपसे जो है कुछ हेल्प मांग रहे हैं, फाइनेंशियल जो है हेल्प मांग रहे हैं। आप जो है भावना में आकर के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर भी कर दिए। जो सक्षम है, जो नहीं सक्षम है वो कहां से करेंगे, तो जो सक्षम है वो अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा चला गया। और ये किस तरह से हुआ, तो मेरा कोई फेसबुक अकाउंट हैक करके ऐसा कर लिया और पैसा आपसे लेके उड़ गया और फिर न टीचर को पैसा मिला और आपके पास से भी चला गया। अब टीचर को भी बहुत आत्मग्लानि होगी कि भाई ऐसा जो है मेरे नाम से ऐसा हो गया। तो इस तरह की घटनाएं आपके साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है। तो इसको सबक लेने की जरूरत है। इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि ये पूरा जो है वीडियो जरूर देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए कि आज तो ये कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से देखिएगा बहुत लोग बेरोजगार हैं, तो बहुत तरह का धंधा खोज रहा है। अब इसी में कोई लोग इस तरह का धंधा अगर खोज लिए और हमारे जैसे और आपके जैसे सीधे लोगों को निशाना बना दिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए हम लोग को सबक लेने की जरूरत है ये अमेरिका में जो बिटकॉइन स्कैम हुआ है उससे। तो इसी के चलते मैंने लिखा है कि ये सभी इम्पोर्टेंट है ऑल स्टूडेंट्स के लिए। सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जो है आप जो है शेयर कीजिए और भी स्टूडेंट में, ताकि इस तरह की घटना से हम लोग जो है बच सके। और फिर वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का मैं करंट अफेयर्स पे आपको वीडियो बनाते रहता हूं ताकि वर्तमान जो विश्व है उसकी सभी घटनाओं से आपको परिचित कराते रहूं। तो चलिए अभी का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिएगा करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है बिटकॉइन स्कैम। इसमें हम लोग समझेंगे बिटकॉइन क्या होता है। ट्विटर अकाउंट हैक, ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया है इन यूएस अमेरिका में। तो ये जो है इसी पे ये वीडियो बेस्ड है। तो इसमें देखिए जैसे मेजर जो है बड़े बड़े जो अमेरिका में जो ट्विटर अकाउंट है बड़े बड़े लोगों का, तो बड़े बड़े लोगों के अकाउंट को बोलते हैं ब्लू टेक अकाउंट।
ब्लू टेक अकाउंट। ये भी प्रश्न पूछता है, जैसे ब्लू चिप्स सुने हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को बोलते हैं ब्लू चिप्स कंपनी, वैसे जो है बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े लोगों के अकाउंट को बोलते हैं ब्लू टेक अकाउंट। तो ब्लू टेक अकाउंट जो है हैक कर लिया गया इन बिटकॉइन स्कैम ऑन 15 जुलाई 2020। 15 जुलाई 2020 को बड़े बड़े अकाउंट्स को, ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया अमेरिका में और बिटकॉइन स्कैम को अंजाम दिया गया। अब इसमें कौन से बड़े बड़े लोग हैं, तो जैसे बराक ओबामा, जैसे जानते हैं कि वो पहले जो है वो राष्ट्रपति थे। अब उनके अकाउंट से ये ट्वीट किया जाए कि आप जो है अमाउंट हमको ट्रांसफर कीजिए, हम आपको आधे घंटे में डबल देंगे। तो कौन विश्वास करके ऐसा नहीं कर देगा। तो इस तरह के कांड हुए हैं। फिर उसी तरह से जो बाइडेन, जो अभी राष्ट्रपति के जो चुनाव होने वाला है अमेरिका में, उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी हैं जो बाइडेन, तो उनके अकाउंट से ऐसा ट्वीट हुआ। फिर जेफ बेजोस जो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं, इनका जो है देखिएगा बिलियनियर्स ऑफ द वर्ल्ड करके मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो जेफ बेजोस के अकाउंट से ऐसा जो है ट्वीट हुआ। फिर बिल गेट्स के अकाउंट से ऐसा ट्वीट हुआ और फिर एलोन मस्क के अकाउंट से हुआ। फिर एप्पल नामक जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उबर जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, वो सब कंपनी के अकाउंट से जो है ये ट्वीट हुए। और इस तरह से पेट्रोटॉक, मतलब कि कोई भी ट्विटर अकाउंट अगर खोलता है तो सबसे पहले यही सब जो है रन कर रहे थे ये। तो इसमें कहा क्या गया था, तो ट्वीट में जैसे मान लीजिए बराक ओबामा के ट्वीट में कहा गया कि आई एम गिविंग बैक टू माई कम्युनिटी ड्यू टू कोविड-19। मैं जो है कोविड-19 की वजह से अपने समुदाय को, अपने कम्युनिटी को बैक करना चाहता हूं। क्या करके, तो आई डबलिंग ऑल पेमेंट, मतलब जितना आप पेमेंट कीजिएगा उसको मैं 2 गुना कर दूंगा। सेंड आप भेजिए, बीटीसी एड्रेस, बिटकॉइन का एड्रेस दिया गया था फॉर नेक्स्ट 30 मिनट, मतलब 30 मिनट में यू सेंड। अगर आप $1000 आप भेजते हैं तो आई सेंड बैक $2000। 1000 दीजिएगा तो हम 2000 देंगे। और बिटकॉइन का ये लंबा चौड़ा एड्रेस जो है वहां पे दिया गया था। तो इस एड्रेस पे देखिएगा कि क्या हुआ, तो द लिंक डिस्प्ले इन द ट्वीट रिसीव्ड कंट्रीब्यूशन टोटलिंग $1 लाख, मतलब 75 लाख रुपए जो है रुपया में समझ सकते हैं और डॉलर में समझ सकते हैं $1 लाख फ्रॉम 300 ट्रांजेक्शन, मतलब 300 ट्रांजेक्शन जो है देखते देखते हो गया। और इसमें जो है हैकर लोग $1 लाख जो है उड़ा के लेके चला गया लोग के अकाउंट से। तो यही मेन न्यूज है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह का घटना मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो इसको जो है हमको समझने का जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई इस तरह का मैसेज जाता भी है तो आप उस टीचर से संपर्क कीजिए, फोन से संपर्क कीजिए कि क्या सर आपने कुछ ऐसा रिक्वेस्ट किया है क्या हम लोग के लिए, तब जो है वो बात होता है और वो एग्री होते हैं, तब ऐसा कीजिए। नहीं तो अपने अपने टीचर को ट्रांसफर करने के नाम पे लुटा जाइएगा। ऐसा एक स्टूडेंट भी जो है मैसेज करके बताई थी कि उसके स्कूल के कोई अच्छे टीचर थे, प्रतिष्ठित टीचर थे, उनका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया और बहुत सारे स्टूडेंट को भेजा गया कि भाई मैं कोविड-19 की वजह से संकट में हूं, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, आप लोग ये अकाउंट नंबर पे पैसा भेजिए। और लोगों ने बिना संपर्क किए टीचर से जो है अकाउंट में पैसा डाल दिया, वो पैसा लेके उड़ गया हैकर। तो इस तरह की घटनाएं हमारे साथ, आपके साथ भी हो सकती है। तो इस चेतावनी के रूप में इसको लेना है। अब ट्विटर का इस पे क्या करना है, तो ट्विटर जो सपोर्ट बोल रहा है कि वी आर अवेयर ऑफ सिक्योरिटी इंसिडेंट, ये उसको जानकारी है कि इस तरह का जो है सिक्योरिटी घटना हुआ है इम्पैक्टिंग अकाउंट ऑन ट्विटर, ट्विटर के अकाउंट को इम्पैक्ट किया है। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, वो जो है जांच कर रहा है एंड टेकिंग स्टेप फिक्स इट, और फिर जो उसको फिक्स करने के लिए जो है वी विल अपडेट एवरीवन शॉर्टली, बहुत जल्दी सबको अपडेट कर दिया जाएगा। जब वो पता चला तब ऐसा ट्वीट करता है ट्विटर सपोर्ट। अब सोचिए कि ट्विटर सपोर्ट पर हल्ला होगा कि नहीं कि भाई आप क्या चला रहे हैं कि आपका इतने बड़े बड़े लोग का ट्विटर अकाउंट जो है मतलब कि हैक हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है, और पता तब चलता है जब $1 लाख जो है ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह से ट्विटर पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अभी इस तरह के ट्विटर, इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म है वो इलेक्शन में भी देखिएगा बहुत तरह का रोल प्ले कर देते हैं आजकल। फिर उसी तरह से ट्विटर जो है वो बोलता है कि वी
डिटेक्टेड, वो लोग डिटेक्ट किया है कोऑर्डिनेटेड सोशल इंजीनियरिंग अटैक, उसका नाम दिया है कि कोऑर्डिनेटेड जो है सोशल इंजीनियरिंग अटैक उसका नाम दिया है। वो एग्जीक्यूट किया गया है हैकर लोग के द्वारा, पीपुल के द्वारा। वो सक्सेसफुली टारगेट सम वन ऑफ आवर एम्प्लॉय, उसके कुछ एम्प्लॉय को टारगेट करके वो लोग क्या किया है, तो डेटा एक्सेस कर लिया है विथ एक्सेस इंटरनल सिस्टम एंड टूल्स। तो आंतरिक जो सिस्टम है, टूल है, उस सबको एक्सेस कर लिया है ट्विटर के एम्प्लॉय के साथ मिलकर के हैकर लोग, और इस तरह से इस घटना को वो लोग अंजाम दिया है। तो ट्विटर का कहना है कि बहुत जल्दी ये सब दुरुस्त कर लिया जाएगा। तो दुरुस्त क्या कर लिया जाएगा, जब घटना घट गया। फिर उसी तरह से आप बिटकॉइन सुने होंगे, तो बिटकॉइन जो है एक क्रिप्टो करेंसी सुने होंगे। क्रिप्टो करेंसी मतलब एक वर्चुअल करेंसी होता है, फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, जैसे कि आप जिसको आप एटीएम से डाउनलोड कर लें, इस तरह का रुपया, डॉलर या ये नहीं होता है, बल्कि ये वर्चुअल करेंसी होता है, डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी होता है। डिजिटली जो है होता है, फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, और डिसेंट्रलाइज्ड होता है करेंसी। डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब है कि इस पे कोई सेंट्रल बैंक का रूल रेगुलेशन नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, और इसका प्राइस जो है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिटरमाइन होते रहता है। अब इसी को माध्यम क्यों बनाया गया, बिटकॉइन को ही, तो इसको माध्यम बनाने का सबसे बड़ा कारण था कि ट्रांसफर मनी अक्रॉस कंट्री, एक देश से दूसरे देश में इस वर्चुअल करेंसी को ले जाना आसान है फिजिकल करेंसी के बनस्पत, इन इजीएस्ट मतलब इजी रूप में इसको एक देश से दूसरे देश तक ले जाया जा सकता है, इसलिए बिटकॉइन किया गया। फिर देयर इज नो लिमिट ऑन ऑफ द सम, मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं होगा कि कितना अमाउंट, जैसे देखिएगा कि और सब जो करेंसी है, जैसे इंडिया का रुपया है, तो रेगुलेटेड है सेंट्रल बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, तो उसमें नियम है कि आप इतना ही पैसा जो है ले जा सकते हैं। तो इस तरह का इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, डिसेंट्रलाइज करेंसी होता है, इस पे कोई सेंट्रल बैंक का रूल रेगुलेशन नहीं चलता। फिर एन ऑडिट ट्रेल इज ऑल्सो रिलेटिवली डिफिकल्ट, इसको फिर ट्रेस करना भी आपको बहुत डिफिकल्ट है। कन्वेंशनल जो करेंसी है उसमें आप ट्रेस कर सकते हैं कि इस अकाउंट से इस कंट्री से गया है, उसको पता कर सकते हैं, लेकिन इसमें पता करना बहुत कठिन है, इसलिए बिटकॉइंस को जो है इसका माध्यम बनाया गया। तो ये पूरा घटना आपके और हमारे लिए जो है एक चेतावनी की तरह है, समझने की जरूरत है, क्योंकि आज भी देखिएगा कि बहुत लोग के अकाउंट से पैसा उड़ते रहता है। तो इस तरह की जो है घटनाएं से हम लोग को सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। तो समझ में आया होगा आपको कि ये घटना किस तरह की घटना थी, ये घटना कैसे हमको भी प्रभावित कर सकती है, आपको भी कर सकती है, तो इसको सबक लेने की जरूरत है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।